students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve the question related to the topic when cash price and amount of installment are not given in the question. So by annuity method, we're gonna solve this problem. So in this question, on 1st April 2020, Ashok Limited buys on the installment system a plant for 35,000, payable 5,000 down and the balance in 3 equal annual installment. यहाँ पे क्या बताया गया है कि 35,000 क्या है, पेएबल है इंस्टॉलमेंट के लिए, 5,000 रुपीज़ है वो डाउन पेमेंट हुआ है एंड जो भी अब बाकी जो बैलेंस बचेगा वो किस में है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में. इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है क्या, इंटरेस्ट. दैट मीन्स कि इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड है. यहाँ पे कितना इंटरेस्ट है, @5% पर एनम है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, हमें क्या करना है, कैश प्राइस को निकालना है एंड शो द नेसेसरी अकाउंट फॉर 3 ईयर इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड. अशोक लिमिटेड क्या है, ये है यहाँ पे बायर है, हायर्ड परचेजर है. द कंपनी डिसाइड्स टू राइट ऑफ डिप्रिशिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे. डिप्रिशिएशन 10% क्या करना है, हमें चार्ज करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ RUS1 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 2.72325. ठीक है, 5% के लिए यहाँ पे एन्यूटी ऑफ RUS1 भी बताया गया है. और क्वेश्चन में हमें क्या है, इंस्टॉलमेंट के बारे में बोला गया कि 35,000 पेएबल है, उसमें क्या है 5,000 रुपीज़ डाउन है और जो भी बैलेंस है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए. ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हमें हर एक साल का पता होगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, कैश प्राइस को पता कर पाएंगे. तो एनुअल इंस्टॉलमेंट के बारे में 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना, हर एक साल कितना इंस्टॉलमेंट लग रहा है वो हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं. तो उसके लिए क्या होगा, इंस्टॉलमेंट हम लोग पहले यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. तो पहला इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या 35,000 है, तो 35,000 यहाँ पे हम लोग लेते हैं. फिर क्या है, बोला गया कि 5,000 वहाँ पे डाउन पेमेंट हुआ है तो डिडक्ट कर लेते हैं 5,000. बाकी जो अमाउंट बचता है वो क्या है, सभी एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए, टोटल इंस्टॉलमेंट के लिए है. यहाँ पे कितने सालों के लिए इंस्टॉलमेंट देना है, 3 सालों के लिए. क्वेश्चन में बताया गया 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करना है. इसलिए ये जो 30,000 रुपीज़ है उसे अगर हम लोग 1 साल का जानने के लिए क्या करना होगा, तो 3 सालों के लिए है तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तब हमें क्या पता चलेगा कि हर एक साल कितना इंस्टॉलमेंट हुआ है 3 सालों के लिए. तो कितना है, बस 10,000 आता है. ये जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 सालों के लिए 10,000 रुपया 10,000 रुपया करके कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए इंस्टॉलमेंट चार्ज किया गया. तो हमें तो इंस्टॉलमेंट मनी पता चल गया हर एक साल का कितना है, रस 10,000 रुपीज़ है. अब यहाँ से कैश प्राइस को निकालना ईजी हो जाएगा. जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं वो क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ RUS1 प्लस डाउन पेमेंट. अगर डाउन पेमेंट रहता है तो प्लस करते हैं, नहीं रहता है तो नहीं करते. यहाँ पे डाउन पेमेंट क्या दिया गया है, कितना 5,000. अब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हर एक साल का कितना है, 10,000 है. वैल्यू ऑफ RUS1 कितना बताया गया है, 2.72325. इतना अमाउंट बताया गया तो इंटू कर लेंगे, प्लस क्या कर लेंगे, डाउन पेमेंट. यहाँ पे डाउन पेमेंट हुआ है कितना है, 5,000 का, तो प्लस 5,000 करें तो यहाँ पे इंटू करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है कितना, 27,232.5. प्लस क्या कर लेंगे, डाउन पेमेंट, यहाँ पे 5,000 क्या है, प्लस है, तो इक्वल में कितना आता है, 32,232.5. मतलब कि इसे राउंड ऑफ हम लोग करें तो 32,233 रुपीज़ ये है, ये अमाउंट है कैश वैल्यू किसकी, जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे उसने क्या प्लांट परचेज की है उसका कैश प्राइस यहाँ पे निकल के आता है 32,233 रुपीज़. अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लेंगे. जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, यहाँ पे पता है कि इंटरेस्ट के बारे में बोला गया है कि इंक्लूडेड है. जो एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्या था कि इंक्लूडेड था, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. तो जब इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है तो जो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं जिस टाइप से उसी टाइप से यहाँ पे करेंगे. सबसे पहले 4 कॉलम यहाँ पे हम लोग फॉर्म करते हैं, वो किसका, ईयर का हो जाएगा, कैश प्राइस का हो जाएगा, फिर क्या इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट का. पहले साल के बारे में बात करें तो कितना है, हमें कैश प्राइस पता है तो कैश प्राइस के कॉलम में हम लोग 32,233 लिखेंगे जो इसका अमाउंट है. उसके बाद क्या होता था, अगर पेमेंट है तो पेमेंट को डिडक्ट कर लिया जाएगा. 5,000 का क्या पेमेंट हुआ है तो अनपेड अमाउंट. अब जो अमाउंट पेड नहीं है वो कितना है,
27,233 है। इसी पे हम लोग क्या 5% से यहाँ पे बताया गया है कि इंटरेस्ट का अमाउंट 5% पर एनम बताया गया, तो 5% से हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आता है 1,362 रुपीज़। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना होगा, 10,000 का तो इंस्टॉलमेंट देना ही देना है, इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो यहाँ पे से क्या किया गया है, डिडक्ट किया गया, तो वो कितना हो जाएगा 1,362 रुपीज़। टोटल जो अमाउंट बन के यहाँ पे अब बचता है वो एसेट के लिए कितना 8,638 रुपीज़ एसेट्स के लिए दिया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब कैश प्राइस के कॉलम में आएंगे और ये जो अमाउंट है उसे डिडक्ट कर लेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि दूसरे साल के लिए अब कितना क्या देना है इंटरेस्ट। तो माइनस करें 8,638 तो हमारा कितना आता है 18,595 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है उस पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे 5% से, 5% से करें तो हमारा कितना आता है 930 रुपीज़। अभी क्या है, इंस्टॉलमेंट तो देना ही देना, तो इंस्टॉलमेंट देना, इंस्टॉलमेंट के कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, जो 10,000 इंस्टॉलमेंट है उससे डिडक्ट कर लेंगे हमारा इंटरेस्ट 930 रुपीज़ इंटरेस्ट, तो टोटल कितना आता है एसेट के लिए 9,070 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट होगा वो क्या करेंगे हम लोग, जब डिडक्ट करेंगे एसेट का ये जो अमाउंट है वो पे ऑफ हुआ है उसे डिडक्ट करेंगे, तब हमें क्या पता चलेगा कि तीसरे साल का कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो वही यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए आएगा, हम लोग डिडक्ट कर लेंगे तो 9,070 कर कितने से 18,595 से करते हैं डिडक्ट, तो हमारे पास आता है 9,525 रुपीज़। अब लास्ट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट कैसे पेमेंट होता है, तो जो इंस्टॉलमेंट का मनी होता है उसे क्या करते हैं, जब हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं अनपेड, ये जो अमाउंट पेड नहीं हुआ है उसे, तब जाके हमें इंटरेस्ट का पता चलता है। तब तो यहाँ पे हम लोग क्या माइनस कर लेंगे 9,525, तो हमारा कितना बचता है 4,075 रुपीज़। फिर क्या है, जो इंस्टॉलमेंट का कॉलम है वहाँ पे 10,000 तो किसके लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए पे ऑफ हुआ है, तो ठीक है उसे करना होगा, इंटरेस्ट इंक्लूड है तो डिडक्ट कर लेंगे। फिर एसेट के लिए कितना अमाउंट बचता है 9,525 रुपीज़। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, अमाउंट क्या होता है निल होता है यहाँ पे कैश प्राइस का, दैट मीन्स के इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे सभी पे ऑफ हुआ है और कैश प्राइस की भी पूरी पेमेंट होती है। अब लास्टली क्या होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करने से ओनरशिप है वो हायर परचेजर के पास चली जाएगी, राइट। ये था क्या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद क्या है, मेन हमें निकालना था कि कैश प्राइस, जब तक कैश प्राइस नहीं आएगा तो हम लोग स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को, और डेप्रिसिएशन को सॉल्व करना भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हमने कैश प्राइस तो कैलकुलेट जब कर लिया तो डेप्रिसिएशन भी करना अब इजी रहेगा। डेप्रिसिएशन के बारे में बोला गया था @10% से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, किस मेथड से, रिटेन नॉन वैल्यू मेथड से, तो ठीक है। इस मेथड से तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना और भी इजी है। तो सबसे पहले साल के लिए हम लोग कर लेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज कितना 10% 32,233 पे। तो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आता है वो कितना है 3,223 रुपीज़। अब इसे माइनस कर लेते हैं कैश प्राइस से, कितना आता है 29,010 रुपीज़। अब ये है, इस पर क्या करेंगे, जब रिटेन नॉन वैल्यू मेथड होता है तो जो बैलेंस बचता है उस पर फिर से हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो 10% से करेंगे तो कितना आता है 2,901 रुपीज़। दूसरे साल का ये क्या है डेप्रिसिएशन है। अब इससे माइनस करें तो हमारा कितना आता है 26,109 रुपीज़। अब ये जो बैलेंस है उस पर तीसरे साल का हम लोग क्या करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% से, कितना आएगा 2,611 रुपीज़। ये तीसरे साल का क्या है डेप्रिसिएशन है। जब डिडक्ट करें तो कितना बैलेंस बचता है 23,498 रुपीज़, राइट। अब ये जो अमाउंट है ये तो किसका है, एसेट का हो गया। लास्ट ईयर में कितना बैलेंस बचता है। अब डिप्रिसिएशन को करने के बाद हमें क्या बनाना था, क्वेश्चन में बोला गया था कि सो नेसेसरी अकाउंट फॉर 3 years इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड। अशोक लिमिटेड क्या है, हायर परचेजर है, तो परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा 2 फॉलो करते हैं, आपको पता ही है, एसेट एक्रूवल करते हैं, इस मेथड से लेजर या तो जर्नल एंट्री करते हैं या तो क्रेडिट परचेज से करते हैं। ये दोनों मेथड हमें अच्छे से पता है, आपको जो भी अब अपने प्रेफरेंस से लगे कि मुझे इस क्वेश्चन को करना है आप कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एसेट एक्रूवल मेथड से करते हैं ताकि सभी का रिवीजन करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चंस को क्रेडिट से करेंगे, तो ये दोनों को मिला के करने से इजी रहेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहाँ पे मेंशन हो कि इसी मेथड से आपको करना है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो इम्पॉर्टेंट एंट्री बनता है वो क्या होता है,
एसेट अकाउंट का बनता है, फिर हायर वेंडर का बनता है। इंटरेस्ट का बनाना तो आपके लिए बहुत ईजी, और डिप्रिशिएशन भी, क्योंकि उसमें तो 2 ही सिर्फ एंट्री होती है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, एसेट अकाउंट में है, तो हम लोग सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, एसेट अकाउंट। यहाँ पे एसेट है वो क्या है, प्लांट अकाउंट है। तो एसेट एक्रूअल मेथड में सबसे पहले एंट्री होती है वो किसकी होती है, तो इनिशियल पेमेंट की है। यहाँ पे इनिशियल पेमेंट हुआ है, कितने का हुआ है, 5000 डाउन पेमेंट था, इसीलिए क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा इनिशियल पेमेंट के लिए, उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट, किसमें, एसेट एक्रूअल मेथड में। तो एसेट अकाउंट डेबिट हुआ है, हम लोग फॉर्म भी क्या कर रहे हैं, एसेट अकाउंट, यहाँ पे एसेट क्या है, प्लांट, तो डेबिट हुआ है तो डेबिट ही होगा, राइट। उसका रेफरेंस किससे बनाएंगे हम लोग, बैंक नहीं तो कैश को, ये सॉरी क्रेडिट साइड को। तो क्रेडिट साइड में क्या है, बैंक है, तो कितने का पेमेंट हुआ है, 5000 का क्वेश्चन में देखे तो बताया गया 5000 पेमेंट है डाउन, इसीलिए यहाँ पे हम लोग 5000 मेंशन करेंगे। फिर दूसरी एंट्री किसकी होगी, दूसरी एंट्री जो बनती है वो होती है एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो एसेट अकाउंट डेबिट में कितना हो जाएगा, 8638 होगा सबसे पहले साल का। यहाँ पे देखें तो एसेट के लिए कितना हो जाएगा, 8638, और एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट मेथड में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, राइट। तो डेबिट कितने से होगा, यहाँ पे पहले साल का है 8638, फिर हम लोग किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए चार्ज करेंगे, कितना है 1362, टोटल कितना 10,000 रुपीज। तो इसी एंट्री को हम लोग यहाँ पे करें प्लांट अकाउंट में देखें तो प्लांट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा 8638 से, इसीलिए यहाँ भी डेबिट ही है। रेफरेंस किसको बनाता है, क्रेडिट को, तो क्रेडिट में क्या था, वेंडर है, इसीलिए टू हायर वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा 8638। फिर क्या होती है तीसरी एंट्री, तो पेमेंट की होगी, पेमेंट की एंट्री क्या होती है, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट। फिर आता है डेप्रिसिएशन की एंट्री, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट होगा। प्लांट अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट में, डेबिट में कौन है, डेप्रिसिएशन, इसीलिए आता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल के लिए हमने कितना कैलकुलेट किया, 3223 रुपीज, राइट। यहाँ पे ये है हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड में टोटल कितना है 13,638, यहाँ पे सिर्फ है 3,223 रुपीज, इसीलिए बाय बैलेंस सीडी करेंगे, कितने से कम है, तो 10,415 रुपीज से कम है। तो यहाँ पे टोटल अब बन के आता है कितना, 13,638 रुपीज। अब दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या करेंगे, तो ये जो अमाउंट है सीडी उसे हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी से 10,415 रुपीज, ये जो अमाउंट है। फिर दूसरे साल में क्या एंट्री होगा, अब दूसरे साल में हम लोग इनिशियल पेमेंट की नहीं करते हैं, फिर किसकी करेंगे, इंस्टॉलमेंट मनी और इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, तो वो क्या होगा, वही होगा सेम एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो दूसरे साल में कितना है, दूसरे साल में एसेट अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो वो हमें पता है, यहाँ पे है कितना आ जाएगा 9,070 रुपीज, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9,070 रुपीज मेंशन करेंगे, किससे, टू हायर वेंडर्स अकाउंट से। फिर दूसरी एंट्री दूसरे साल में क्या होगी, तो पेमेंट की होगी, पेमेंट के लिए क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश है तो बैंक अकाउंट। इस एंट्री में तो क्या प्लांट अकाउंट की या तो एसेट अकाउंट की यहाँ पे बात नहीं है। फिर क्या है डिप्रिसिएशन में, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट है, प्लांट अकाउंट क्या है, होता है क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाता है, डेबिट को, तो डेबिट में क्या है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरे साल के लिए डिप्रिसिएशन कितना है 2,901, यहाँ पे हो गया। फिर देखें तो हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, टोटल है 19,485, यहाँ पे कितना है 2,901 ही सिर्फ, तो बाय बैलेंस सीडी कितने से कम है 16,584 से कम है, टोटल 19,485 रुपीज़। अब तीसरे साल में चले, तीसरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो तीसरे में क्या हो जाएगा, ये जो अमाउंट है उसे ब्रॉट डाउन कर ले तो कितना है 16,584। सेम ड्यू की एंट्री आएगी, इंस्टॉलमेंट मनी और इंटरेस्ट ड्यू की, तो वहाँ पे क्या होगा एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट होगा। एसेट की बात हो रही है तो हम लोग एसेट की एंट्री पे ध्यान रखेंगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट है, डेबिट ही करना है। रेफरेंस किसे बनाना है, क्रेडिट को, क्रेडिट में कौन है, वेंडर है, इसलिए आएगा टू हायर वेंडर्स अकाउंट 9,525 टू। फिर ग्रेड साइड में क्या एंट्री आ जाएगी बाई डिप्रिसिएशन की। थर्ड ईयर में हमने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया, वो है 2,611 रुपीज़, इसीलिए यहाँ पे क्या है 2,611 रुपीज़ है।
फिर हम यहाँ पे टोटल करें, हमारा बनता है 26,109 रुपीज़। बाई बैलेंस CD करें तो कितना आता है 23,498, इतने से कम है। टोटल अब यहाँ पे हमारा बन जाता है 26,109 रुपीज़। तो ये था हमारा क्या, सिंपल सा एक एसेट अकाउंट। जो यहाँ पे एसेट क्या है, प्लांट है, तो प्लांट अकाउंट है। उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में वेंडर का अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए वेंडर का अकाउंट बना लेते हैं, हायर वेंडर का। तो यहाँ पे हायर वेंडर कौन है, यहाँ पे हायर वेंडर का जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं तो हमारा डेबिट साइड है, क्रेडिट है। एंट्रीज पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि अब वेंडर की एंट्री की बात कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री तो होती थी टू एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट। इनिशियल पेमेंट की उसमें तो नहीं है बात वेंडर की, दूसरी जगह पे बात आती है कहाँ, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट में, राइट। हायर वेंडर अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। डेबिट में कौन कौन है, प्लांट है और इंटरेस्ट है। प्लांट का अमाउंट कितना होगा 8,638। इंटरेस्ट का पहले साल में कितना होता है 1,362 रुपीज़, इसीलिए क्रेडिट साइड में है। फिर क्या होता था, हायर वेंडर को हम लोग पे ऑफ करते थे, तो पे ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, जिसमें इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट को पे कर दिया जाता है। यहाँ पे पेमेंट हायर परचेजर ने करा ही है। कितना, पहले साल का हम 10,000 हो जाएगा, टू क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, कितना 10,000 ही। इसीलिए यहाँ पे देखें तो हायर वेंडर अकाउंट क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा। डिफरेंस किससे बना के लाएगा, क्रेडिट को। क्रेडिट में क्या है, बैंक है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में 10,000 से। यहाँ देखें तो हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या है, सेम है, इक्वल है, तो बैलेंस CTBD की जरूरत नहीं। दूसरे साल में भी चले तो दूसरे साल में बाय प्लांट अकाउंट और बाय इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा। दूसरे साल का कितना है, एसेट में 9,070 है और इंटरेस्ट कितना है 930, तो यही इसी का अमाउंट हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। तो बाय प्लांट अकाउंट है कितना 9,070, इंटरेस्ट है कितना 930। फिर क्या होगा, दूसरे साल में भी पेमेंट हुआ है, तो हाँ दूसरे साल में भी पेमेंट हुआ है इंस्टॉलमेंट का और इंटरेस्ट का, कितना 10,000, इसीलिए क्या है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। इसीलिए यहाँ दूसरे साल में भी 10,000 है। यहाँ पे हम लोग देखें तो ये यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो बैलेंस CD की जरूरत नहीं। फिर तीसरे साल में क्या बात हुई है, तो प्लांट अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट तो जाएगा ही। ड्यू की एंट्री, फिर पेमेंट की एंट्री, तो कितना होगा प्लांट में 9,525, इंटरेस्ट में 4,475 रुपीज़ जाएगा, सिर्फ 475 रुपीज़। यहाँ टोटल करें 10,000। फिर क्या है, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री होती है, तो क्या होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा टू बैंक अकाउंट 10,000 से। यहाँ देखिए तो हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या है, इक्वल। ये क्या हो गया हायर वेंडर का अकाउंट। फिर एक और छोटा सा अकाउंट हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो बिल्कुल ईजी है, वो आप लोग भी आराम से सॉल्व कर लेते हैं अब। तो क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट भी बन जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहली जो एंट्री आती है इंटरेस्ट की कहाँ पे, ड्यू की आती है। तो ड्यू में क्या होता है, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट हमेशा डेबिट डेबिट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ही होगा। डिफरेंस किससे बनाएगा, क्रेडिट में को, तो क्रेडिट में क्या है वेंडर है, इसीलिए यहाँ पे टू हायर वेंडर्स अकाउंट है, कितना 1,362 रुपीज़ पहले साल का क्या है, यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट है। क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों है, क्योंकि लास्ट का जो एंट्री होता है, लास्ट एंट्री क्या होता है, हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, किससे, इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को, इसीलिए क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट होता है। इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को, तो इसीलिए राइट डाउन के लिए हम लोग डेबिट साइड को लिखते हैं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। कितना पहले साल का है 1,362 रुपीज़। फिर क्या है, अब तो बाकी की जो 2 सालों के लिए सेम एंट्री रहेगी, अमाउंट अलग हो जाएगा, इसीलिए क्या टू हायर वेंडर्स अकाउंट 930 रुपीज़। क्यों, दूसरे साल का इंटरेस्ट है। फिर दूसरे साल में भी क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा, इसीलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 930 रुपीज़। फिर तीसरे साल में भी सेम बात है, टू हायर वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा 475 रुपीज़। फिर क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 475 रुपीज़ ट्रांसफर का एंट्री। ये छोटा सा इंटरेस्ट अकाउंट है। सेम इसी तरीके से आपको डिप्रिसिएशन भी करना है, डिप्रिसिएशन का तो और इजी है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, एसेट अकाउंट है। फिर डिप्रिसिएशन को भी कहाँ लास्ट से ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना था किसे, इंस्टॉलमेंट के बारे में, और कैसे कैश प्राइस हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पहले के जो भी क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें
इंस्टॉलमेंट सब कुछ दिया रहता था, बस हमें सिंपली क्या करना था, इंटरेस्ट करना था, लेजर अकाउंट्स और जर्नल एंट्री हम लोग कर लेते थे। यहाँ पे क्या है कि कैश प्राइस नहीं गिवन है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। फिर उसके बाद एन्युटी मेथड कैसे लगाएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसी ढंग से क्या करना है, क्वेश्चन को डील करना है। इसे आप प्रैक्टिस करें खुद से भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।